हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्राफिकनेस। फ्रेंड, मेरी जो वीडियो है वो टूल बॉक्स पर है और ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 में ऑलरेडी मैं सिलेक्शन टूल कवर कर चुका हूँ और चैप्टर 2 जो आपका है वो शेप टूल पर है। और मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड जो शेप टूल है आपको डिटेल में बताऊँ, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है और ये ग्राफिक फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका जो शेप टूल है वो आपके टूल बॉक्स में सेकंड नंबर की पोजीशन में आता है और F10 इसकी शॉर्ट कमांड है। F10 भी प्रेस करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं पहले एक शेप ले लेता हूँ जिसपे मैं ये अप्लाई करूँगा। तो मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल। ठीक है, तो फ्रेंड मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि आपको किसी भी शेप में अगर ये टूल चलाना है तो पहले उसको कर्व करने की रिक्वायरमेंट होती है। बस अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं या कोई पेन टूल से कुछ भी शेप ड्रॉ करते हैं तो उसमें आपको इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो कर्व करने के लिए क्या करना पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप सिंपल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, यहाँ पे एक बटन, उसमें लिखा है कन्वर्ट टू कर्व या कंट्रोल क्यूब, ये इसकी एक शॉर्टकट कमांड होती है। ठीक है, आप यहाँ से भी लाइन को रेक्टेंगल को सॉरी कर्व कर सकते हो, या आप ऑब्जेक्ट में जाकर आप यहाँ से भी इस शेप को कर्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही इसको आप कर्व करेंगे, मैं कर्व कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो कर्व करने के बाद क्या होता है, आपके ये जो टूल है वो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखेंगे आपके यहाँ पर अभी जब मैंने इसको कर्व किया तो इसमें आप देखेंगे आपके 4 नोड दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं अब इसके जो बाकी टूल है ये सारे आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले आपका सिलेक्शन है। सिलेक्शन आप देखेंगे दो तरीके से दे सकते हैं, आप रेक्टेंगुलर और फ्री हैंड। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। रेक्टेंगुलर आप क्लिक करते तो सिंपल इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे, और आप फ्री हैंड अगर प्रेस करते तो आप इस तरीके से सिलेक्शन करेंगे किसी भी नोड का। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अभी के लिए मैं ये रेक्टेंगुलर ही ले लेता हूँ और आपको इसके एक एक करके आपके इसके पॉइंट क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे आपका इधर प्लस और माइनस दिखा रहा है आपको। तो इसमें आपको दिखा रहा है ऐड नोड और दूसरा आपका डिलीट नोड। तो नोड किस तरीके से ऐड होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे अगर आप प्लस का साइन आप प्रेस करेंगे तो आपका देखेंगे नोड ऐड हो जाता है। तो नोड ऐड की जरूरत किस लिए पड़ती है, अगर हमको अपनी शेप को कुछ चेंजेस करने हैं तो उस केस में आपको नोड की एडिशन की जरूरत पड़ती है, डिलीशन की जरूरत पड़ती है। तो आप देखेंगे इस तरीके से आप इस नोड को जब ऐड कर लेते हो तो अपनी शेप के साथ आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्ले कर सकते हैं। तो अभी मैं इन नोड को डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड ये एक तरीका हो गया नोड को ऐड करने का। तो दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल डबल क्लिक करेंगे तब भी नोड ऐड हो जाएगा। देखेंगे मैं इस पॉइंट पे डबल क्लिक करता हूँ तो देखेंगे नोड ऐड हो जाएगा। तो तीसरा तरीका एक और मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आप क्लिक कीजिए और आपके जो नंबर की है वहाँ की साइड आपका जो प्लस प्लस का जो की है उसको सिंपल प्रेस करेंगे तो भी वहाँ से आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आपका डिलीशन का। डिलीशन सिंपल आप यहाँ पे माइनस आप प्रेस करेंगे तब भी आपका जो देखेंगे नोड आपका डिलीट हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर आप किसी नोड पे डबल क्लिक करेंगे तब भी आपका नोड डिलीट हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है, मैं पहले एक ऐड कर लेता हूँ। तीसरा तरीका ये है, जो आपके नंबर की है आपके जो कीबोर्ड पे उधर के तरफ आप माइनस प्रेस करेंगे तो भी आपका नोड डिलीट हो जाएगा, देखेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं इसके अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ। पहले मैं यहाँ पे एक नोड ऐड कर लेता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे आपका दिखा रहा है ज्वाइन टू नोड्स और दूसरा दिखा रहा है ब्रेक कर्व। ठीक है, तो ये देखेंगे ब्रेक कर्व कैसे, आपका आपको बस नोड ऐड करना है सिंपल, और आपको इस पे ब्रेक पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे आपका यहाँ से जो शेप है वो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। और दूसरा आपका ज्वाइन है। ज्वाइन करने के लिए सिंपल इन दोनों को नोड को आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपका देखेंगे ज्वाइन टू नोड्स है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये आपका नोड, ये आपका जो शेप है आपका ज्वाइंट हो गया। ठीक है, तो मैं अभी इस नोड को डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से फ्रेंड आप कहीं से भी अपने शेप को ब्रेक कर सकते हैं और उसको ज्वाइंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं इसके अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ। अगला पॉइंट आपका है कर्व टू लाइन, दूसरा है आपका कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व, ठीक है। तो इनसे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपल क्लिक कीजिए, आप पहले कन्वर्ट टू कर्व कर दीजिए। ठीक है, इसे प्रेस करेंगे तो आपको देखेंगे यहाँ पे दो एंकर पॉइंट दिखा रहा होगा। आप इससे जो इसकी शेप के साथ आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आप इसको अपने हिसाब से इसकी मूवमेंट आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं नीचे भी आपको करके दिखा देता हूँ। सिंपल क्लिक करूँगा और
कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करूँगा तो देखेंगे आप इसकी शेप के साथ आप प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके शेप को चेंजेस इसमें ला सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा आपका है कन्वर्ट टू लाइन। आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को ये कर्व नहीं चाहिए, तो आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिंपल कन्वर्ट टू लाइन पे आपको प्रेस कर देना है। तो देखेंगे आपकी जो शेप है बिल्कुल वही सेम हो गई, आपकी बिल्कुल लाइन लाइन की शेप की हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने शेप के साथ आप प्ले कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैं इसके अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे एक नोड क्लिक कर लेता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आपको दिखाएगा कस्प नोड, और दूसरा पॉइंट आपको दिखा रहा होगा स्मूथ नोड, और तीसरा आपको सिमेट्रिकल नोड दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं इन तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए अभी मैंने एक नोड ऐड किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो शेप है आपका, देखिए जो मूवमेंट हो रही है नोड के दोनों तरफ मूवमेंट हो रही है। ठीक है, जब भी मैं एंकर पॉइंट से इसको मूव कर रहा हूँ तो दोनों तरफ मूवमेंट हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उधर की मूवमेंट मेरे को नहीं चाहिए, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये कस्प नोड पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब इसके बाद इस एंकर पॉइंट को आप मूव करते हो तो देखेंगे आप यहाँ से अपने शेप को दूसरी तरीके से आप शेप को कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि इधर की मूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, और जो आपका जो एज है वो आपका थोड़ा शार्प हो गया है, मतलब स्मूथनेस नहीं है। ठीक है, तो इसी से आपका दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसमें क्लिक करता हूँ। ये दिखा रहा होगा आपको स्मूथ नोड। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आपका जो नोड है वो स्मूथ हो गया है, और आप इसके बाद इसको मूव करते हो तो देखेंगे आप फिर से दोनों तरफ मूवमेंट दिखाता है, सो दैट जो आपका जो पॉइंट है, जो एज है वो स्मूथ रहे। ठीक है, तो ये मेनली स्मूथ करने के लिए होता है। तो आपका तीसरा पॉइंट है, आप देखेंगे सिमेट्रिकल नोड। तो मैं ये बता देता हूँ, पहले मैं ये आपको बता देता हूँ। देखेंगे आप जब एंकर पॉइंट को मूव कर रहे हैं तो ये देखेंगे जो एंकर आप इसका जो ये वाला एंकर पॉइंट है बहुत जो उसकी हाइट है वो ज़्यादा लंबी है और उसकी छोटी है। तो इसको भी देखेंगे, जब मैं इसको खींच रहा हूँ तो दूसरा आपका दूसरे जो एंकर पॉइंट को उसको ये हिला नहीं रहा है, मतलब उसकी शेप आपकी लंबी की लंबी है। तो देखेंगे छोटा है, ये आपका लंबा है। ठीक है, तो जैसे ही मैं सिमेट्रिकल पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे अब ये दोनों जो एंकर पॉइंट है वो इक्वल हो गए। जब मैं इसको बड़ा करूँगा देखेंगे दोनों बिल्कुल इक्वली बढ़ रहे हैं, और उसका साइज जो छोटा हो रहा है, दोनों बिल्कुल इक्वली हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक तरह से सिमेट्रिकल कर देता है, ये जो दोनों दोनों तरफ की जो शेप है उसको सिमेट्रिकल मेंटेन करता है। ठीक है, तो फ्रेंड मैं इसके अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ, वो है आपका रिवर्स डायरेक्शन। तो रिवर्स डायरेक्शन देखेंगे, जैसे मैं इस पे अभी देखेंगे जो इसका एरो हेड है इस साइड को है, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखेंगे इस साइड हो जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि जो इसकी पहली पोजीशन है उसको लास्ट पोजीशन बना देता है। तो मैं दिखा देता हूँ, अभी आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो मैं इसको शेप को साइड रख लेता हूँ, मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ सिंपल। ठीक है, ये मैंने इस साइड से इस साइड को ड्रॉ किया। अब मैं दूसरा इसका बिल्कुल रिवर्स ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, और इनको मैं कर्व कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं अब F10 टूल लेता हूँ। तो इसका देखेंगे जो दोनों वैसे दिखने में सेम है, लेकिन इसका जो पॉइंट है देखेंगे ये वाला पॉइंट है, इसका जो पहला पॉइंट है, और इस पर क्लिक करता हूँ तो देखेंगे ये वाला पॉइंट है, क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अगर मैं इसके बाद इसको रिवर्स करता हूँ, यहाँ से इसको रिवर्स करता हूँ तो देखेंगे इसका एरो हेड इस साइड हो जाएगा। तो फ्रेंड ये इसके जो जो स्टार्टिंग पॉइंट को उसको रिवर्स करता है। तो फ्रेंड मैं इसमें एक चीज़ और करके दिखाता हूँ। मैं इस पॉइंट को अगर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर सिंपल कर्व पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे इसका ये वाला साइड अभी कर्व हुआ है। ठीक है, अभी मैं इसे अंडू करता हूँ और इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करता हूँ और इसके बाद कर्व करता हूँ। तो अब देखेंगे मैंने इसी पॉइंट को सेलेक्ट किया था, कर्व का जो बटन में प्रेस किया था तो उस साइड का एरिया कर्व हुआ था। अब की बार इसका ये वाला एरिया कर्व हुआ है। बेसिकली जो रिवर्स डायरेक्शन होता है वो आपके जो शेप का स्टार्ट पॉइंट को रिवर्स करता है। तो मैं इसके अगले पॉइंट पे चलता हूँ। तो उससे पहले मैं एक शेप ड्रॉ कर लेता हूँ। तो सिंपल एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसे कर्व कर देता हूँ और शेप टूल ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं अगला पॉइंट आपको बता देता हूँ। जो अगला पॉइंट है आपका है एक्सट्रैक्ट सब पाथ। तो इससे पहले मैं इसको पहले ब्रेक कर लेता हूँ। सिंपल यहाँ से दोनों नोड सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ब्रेक कर्व इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो ब्रेक कर्व करने से क्या इस पर इम्पैक्ट आता है, तो इसका जो ये जो पाथ मैंने ब्रेक किया है वो आपका अलग हो गया।
तो एक तरीके से ये इसका सब पाथ होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखेंगे मूव करता हूँ तो देखेंगे दोनों मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ही ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद इस पर एक्सेक्ट सब पाथ करता हूँ तो देखेंगे अब इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग हो गए, ठीक है। ये एक तरीके से ये जो ब्रेक ऑब्जेक्ट हो उसको अलग अलग कर देता है। तो फ्रेंड मैं इसके अगले पॉइंट पे चलता हूँ। तो अगला पॉइंट जो आपका है मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटेंड कर्व टू क्लोज है, दूसरा आपका क्लोज टू क्लोज कर्व है। तो ये करता है क्या, मैं सिंपल दोनों नोड को सेलेक्ट करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, देखेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखेंगे इस पाथ को पूरा जोड़ देगा, ठीक है। तो इसको मैं अंडू कर देता हूँ और मैं दूसरा फंक्शन भी दिखा देता हूँ। तो दूसरा फंक्शन भी सेम वर्क करता है। आप देखेंगे क्लोज कर्व, तो सिंपल क्लिक करूँगा तो देखेंगे ये ऑब्जेक्ट को जोड़ देगा। तो ये देखेंगे एक तरीके से इसने ज्वाइंट कर दिया है। बेसिकली आपके जो ओपन पाथ होते हैं ये उसको ज्वाइंट करता है। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ सिंपल। तो फ्रेंड मैं इसके अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ। आपका अगला पॉइंट है रिवर्स एंड स्केल नोड। तो ये करता है क्या, मैं दिखा देता हूँ आपको। इस शेप के मैं सपोज करो इस नोड को मैं सेलेक्ट करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। तो ये देखेंगे अब मैं इसको देखेंगे यहाँ से स्ट्रेच करता हूँ तो देखेंगे जो नोड मैंने सेलेक्ट करा है तो उसकी स्केलिंग कर रहा है। ये देखेंगे मैं जब इसको खींचता हूँ तो देखेंगे ये उसी नोड को बढ़ा रहा है। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर जो नोड होता है उसको रिसाइजिंग करता है। तो मैं अपने अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे कुछ शेप हो गई है, मैं इनको पहले डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे एक नया शेप लेता हूँ, ठीक है, और इसे कर्व कर लेता हूँ। तो इस नोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अगला आपका जो पॉइंट आता है रोटेट एंड स्क्यू नोड। ये पर्टिकुलर जो नोड आप सेलेक्ट करोगे तो उसको ये रोटेट करता है या स्क्यू करता है। तो देखेंगे मैंने अभी इसको सेलेक्ट करा हुआ है और मैं इसको यहाँ पे सिंपल रोटेट पे क्लिक करता हूँ। अब इसको रोटेट करता हूँ तो देखेंगे पर्टिकुलर एक ही नोड को रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये देखेंगे। तो मैं इसका एक और एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक दोबारा से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, इसे कर्व कर लेता हूँ और इसके जो सारे एरिया को यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूँ, ठीक है। और एक नोड को सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद देखेंगे मैं इस रोटेट को लेता हूँ तो देखेंगे अब इसके बाद इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो देखेंगे इसने यहाँ पे कोई एक शेप बना दी है और इसी की मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। सॉरी, इसको रोटेट करता हूँ, ठीक है, और इसको एक बार कंबाइन कर लेता हूँ और कोई कलर फिल कर देता हूँ और इसको फिर रोटेट करता हूँ। तो देखेंगे आपके सामने इसने एक पैटर्न बना दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस टूल के साथ अलग ढंग से आप प्ले कर सकते हैं। तो मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ। पहले मैं इन शेप को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक नई शेप मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और इसे कर्व कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला पॉइंट है आपका देखेंगे अलाइन नोड। तो अलाइन नोड के लिए मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, सो दैट मैं आपको समझा पाऊँ। तो मैं इन नोड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद देखेंगे मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो इसके बाद देखेंगे नोड अलाइनमेंट के लिए ये पूछ रहा है। तो अभी मैं हॉरिजॉन्टली पे रहने देता हूँ, इसे ओके करता हूँ। तो ये देखेंगे इन दोनों नोड को इसने हॉरिजॉन्टली अलाइन कर दिया, ठीक है। मैं अभी अंडू कर लेता हूँ और इसके बाद फिर दोबारा क्लिक करता हूँ और इस बार मैं वर्टिकली करता हूँ, हॉरिजॉन्टली को ऑफ कर देता हूँ। तो देखेंगे ये वर्टिकली अलाइन इसको इसने नोड को कर दिया है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप नोड को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके अगले पॉइंट की तरफ चलता हूँ। तो मैं ये शेप थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एक नई शेप ड्रॉ कर लेता हूँ और इसे कर्व कर देता हूँ। और अच्छा, तो अगला जो आपका है रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजॉन्टली और दूसरा आपका रिफ्लेक्ट नोड वर्टिकली, ठीक है। तो इसको पहले समझाने से पहले मैं बता देता हूँ, अगर आप इसके सारे नोड को सेलेक्ट कर लेते हो और इसके बाद आप इन नोड को पकड़ के मूव करते हो तो देखेंगे आपका पूरा ऑब्जेक्ट मूव होता है, ठीक है। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको रिफ्लेक्ट नोड हॉरिजॉन्टली करते हैं तो इस पर देखेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं सिंपल इसे क्लिक कर लेता हूँ और इसके बाद इसको मूव करता हूँ। मूव नहीं हो रहा, देखेंगे ये आपको स्ट्रेच कर रहा है ऑब्जेक्ट को, यानी बड़ा कर रहा है साइज में। तो ये अभी हॉरिजॉन्टली इसको साइज को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और इसको ऑन करता हूँ
तो अब देखेंगे ये ऊपर की साइड इसको साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको लेफ्ट की साइड ले जाता हूँ तो ये हॉरिजॉन्टली इसको मूव कर रहा है, ना कि बड़ा कर रहा है, क्योंकि ये ऑफ है। अगर मैं इसको भी क्लिक कर देता हूँ तो देखेंगे अब ये दोनों साइड से ऑब्जेक्ट को बड़ा और छोटा कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसका यही वर्क होता है। तो मैं इसके अगले पॉइंट पे चलता हूँ। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और ये आपका है इलास्टिक मोड। इलास्टिक मोड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो इस पर क्लिक करता हूँ सिंपल, और अब मैं अपने ऑब्जेक्ट को इसको खींचता हूँ तो देखेंगे क्या फ़र्क पड़ता है। ये इसके जो सामने का नोड है इसने इसको इसको नहीं खींच रहा है और बाकी सबको ये खींच रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार खींच के देखता हूँ, देखेंगे जो इसके सामने का जो पॉइंट है इसको छोड़कर ये सारे पॉइंट को स्ट्रेच कर रहा है, देखेंगे। अगर मैं इसको करता हूँ तो देखेंगे। तो फ्रेंड आपने देखा होगा रबड़ बैंड को, अगर रबड़ बैंड का हम किसी एक पॉइंट को अगर पकड़ लेते हैं और उसके बाद स्ट्रेच करते हैं तो देखेंगे उस पॉइंट को छोड़कर सारा पार्ट उसका स्ट्रेच होता है। तो सेम ये वही वही चीज़ें ही यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। देखेंगे ये इस तरीके से एक पॉइंट को छोड़कर सब पॉइंट स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। तो इसके मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ। वो अगला पॉइंट है आपका सेलेक्ट ऑल नोड्स। तो अगर आपको सारे नोड इकट्ठे आपको सारे सेलेक्ट करने तो सिंपल इस पर क्लिक कर लीजिए, तो देखेंगे आपके सारे नोड सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके कितने भी नोड होंगे शेप में वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसके अगले पॉइंट पे चलता हूँ। अगला पॉइंट आपका है रिड्यूस नोड्स। ये क्या करता है देखेंगे। मैं इस पर सिंपल क्लिक करता हूँ, इस पर इसके बाद मैं इस पर बटन पे प्रेस करता हूँ तो देखेंगे क्या होगा। आपका जो स्टार्ट पॉइंट है वो यहाँ पर मूव हो गया है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद क्लिक करता हूँ तो देखेंगे ये आगे आपका मूव हो गया, ठीक है। ये इसी तरीके से आगे मूव होता जाएगा, ठीक है। और इसका दूसरा मैं रोल बता देता हूँ। अगर आपके इधर नोड आपने ऐड कर दिए हैं, ज़्यादा ऐड कर दिए हैं, मैं कुछ नोड ऐड करता हूँ और इसके बाद यहाँ से रिड्यूस नोड पे क्लिक करता हूँ तो देखेंगे आपके ये नोड आपके रिड्यूस यानी डिलीट हो गए। तो ये नोड को रिड्यूस भी करता है और आपके स्टार्ट पॉइंट को मूव भी करता है। तो फ्रेंड ये कुछ शेप टूल के अलग अलग फीचर थे। आप इनकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपको आएगा। तो फ्रेंड मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसकी प्लीज़ प्रैक्टिस बहुत कीजिएगा, सो दैट आपको इसके सारे फंडे क्लियर हो जाए। आप कोई भी नेट से शेप लेके उसको ड्रॉ कीजिए, या कोई भी लोगो लेके आप पेन टूल से ड्रॉ कीजिए, उसको फिर उसको रीशेप कीजिए, सो दैट आपकी इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इस टूल में पकड़ बने। तो फ्रेंड ये मेरे कुछ शेप टूल के फीचर थे जो मैंने क्लियर करे, और बाकी जो मैं शेप टूल के ये मैं दिखा देता हूँ आपको। जो ये बाकी फंक्शन है मैं इसको अगली वीडियो में क्लियर करूँगा। सो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि मेरी लाइब्रेरी आप तक अवेलेबल हो जाएगी और अपडेटेड वीडियो भी आप तक पहुँचती रहेगी। थैंक यू।